ओम शांति। आपका प्रश्न है, थोड़ा भी ज्ञान लेता तो उनका विनाश नहीं होता है। ये मुरली में आया, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, बाबा ने माना परमात्मा ने बहुत अच्छी बात मुरली में समझाई कि हम बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं, उनसे निकलना मासी का घर नहीं है। तो अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते तो उनका विनाश नहीं होता है। यह कथा है ही सत्यनारायण बनने की। फिर प्रजा भी बनती है तो थोड़ा समझकर चले जाते हैं। हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्य में वैराग्य भी होगा, जैसे स्मशान में वैराग्य आता है। बाहर निकलते खलास। तुम भी सब समझाते हो तो अच्छा करते हैं। वो बाहर गए खलास। तो इसमें जो बताया कि कोई अगर थोड़ा भी ज्ञान सुने तो ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि ये जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान आत्मा का पौष्टिक भोजन है। जैसे शरीर में भी पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अगर पौष्टिक भोजन के बदले जंक फूड दिया तो शरीर बीमार हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का खोराक भी विचार है। मन उसका मुख है। अभी विचारों में भी अनेक प्रकार है, तो सबसे श्रेष्ठ पौष्टिक भोजन जो है वो आत्मा के गुण, आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा का भोजन है। वो नेगेटिव, व्यर्ड, टॉक्सिक विचार ये सब जंक फूड की तरह है, जिससे आत्मा बीमार हो गई है। तो अभी हमें उसको फिर से शक्तिशाली बनानी है। इसीलिए ये भगवान आके हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। अगर जीवन में समझ आ जाती तो हम कभी भी दुख के या बीमारी के वशीभूत नहीं होते या बीमार नहीं होते। तो ये जो है ज्ञान, आज जो शिव बाबा ने कहा कि ये ज्ञान जो भी है, जब हम सुनते हैं और वो हमारी आत्मा की शक्ति बनती है तो आत्मा के साथ रहता है। तो कई आत्माएं अगर शरीर छोड़ भी दे, लेकिन जो भी सुना वो अंदर शक्ति के रूप में जमा हो जाता है। तो दूसरे जन्म में भी वो आगे बढ़ सकती है। इवन अभी भी हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर से ये बीज अंकुरित हो सकता है। तो ज्ञान जो भी सुनते हैं, थोड़ा मीन्स के 7 दिन का भी कोर्स करते हैं तो वो 33 करोड़ के एंड में आ ही जाते हैं। त्रेता के एंड में फिर पुरुषार्थ होता है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार नंबर बनते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अच्छा करके लोग चले जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा भी उसको समझने का प्रयत्न करते हैं वो दोबारा इस ज्ञान का बीज पड़ा है तो आगे बढ़ सकते हैं या वापस आ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, तुम्हें कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ने से ही स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए भगवान द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो, ये समझना है। उत्तर है, वास्तव में ये भी पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे दुनिया में भी सब पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा पढ़ेंगे तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, जीवन अच्छी रीति जाएगा। ऐसे ही ये भी पढ़ाई है, और पढ़ाई
से ही हम देवता तो बनते हैं, लेकिन उसमें भी उच्च पद, अच्छा पद पाना है, अच्छा जीवन बिताना है, तो इस पढ़ाई को भी अच्छी रीति पढ़ना है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, एक तो रोज़ मुरली सुनना है और दूसरा उसको पढ़कर या सुनकर समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और प्रैक्टिकल जीवन में स्वरूप में लाना है, और यहाँ ही नंबर पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना हम रोज़ पढ़ाई पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, उतना हम होशियार बनेंगे, तो ही स्कॉलरशिप मिलती है ना, क्यों फीस नहीं भरनी पड़ती। तो यहाँ भी अगर नंबर 1 में आना है तो हमें भी स्कॉलरशिप के पात्र बनना पड़ता है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, लौकिक पढ़ाई और बाबा का ज्ञान माना अलौकिक ज्ञान है, दोनों में बैलेंस कैसे लाऊं? उत्तर है, देखो, आपको तो सिर्फ पढ़ाई में बैलेंस करना है, हम जैसी माताओं को तो लौकिक अलौकिक जीवन में, सभी सगा संबंधी में, कितनी चीज़ों में बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस करके हम आगे बढ़ते हैं ना। ऐसे ही आपको भी इसकी विधि जो बताई है, वो विधि अगर फॉलो करेंगे तो दोनों बैलेंस होगा। स्टडी करते समय स्टूडेंट के लिए या जॉब वाले को लिए मैंने विधि बताई है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे पढ़ते समय क्या सोचना है, सब बताया है। तो वो विधि अपनाओ और साथ साथ हमारी जो दिनचर्या मनचर्या है, पहले उसको एक्यूरेट करो। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट होना शुरू हो जाएगी, तो आपको मदद मिलेगी। तो ये दोनों विधि मैंने बताई है, बस ज़रूरत है आपको उसको अच्छी रीति समझकर पॉइंट लिखकर फॉलो करना है। कई माताएं भी शादी के बाद भी भाई पढ़कर जॉब प्राप्त कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे हैं घर में, सब कुछ है, घर का भी बैलेंस करना पड़ता है, फिर भी आगे भी बढ़ रही है, सेवा भी दे रही है ग्रुप में, वो भी नंबर 1 आ गई। तो आप तो स्टूडेंट हो ना, ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है आप जो बोलते हैं 6 महीने अगर समय देंगे तो पहली अवस्था पक्का होगा, तो कैसे जन्म का क्या इतना काम कम टाइम में भस्म करना संभव है? उत्तर है, पहले पहली अवस्था तो बनाओ। अगर पहली अवस्था बन गई तो बीजरूप स्थिति नेचुरल हो जाती है, कर्मयोगी नेचुरल हो जाते हैं, तो हमारे पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म होते हैं। अगर यही बातें सोचते रहेंगे तो त्रेता में भी कहाँ नहीं आएंगे। इसीलिए ज़रूरत है विधि बस फॉलो करते जाओ। दूसरा आपका प्रश्न है कि योग की पहली अवस्था हमें विनाश में कैसे मदद करती है? उत्तर है, आप ये पहली अवस्था का अर्थ समझते ही नहीं हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछते हो। विनाश के समय के लिए थोड़े कर रहे हैं, ये हमारे जो संचित पाप कर्म है उसको भस्म कर आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। दूसरा, ये पहली अवस्था से हमारी साते चक्र पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हमारी पाप कर्म कम बंद हो जाते हैं और पुण्य से भरपूर होते जाते हैं और अचल अडोल अवस्था हो जाती है। इसीलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। ओम शांति।